चलो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस कर लिया था, याद है? कहाँ तक हो गया था? ये सर याद है, अभी बता देता हूँ सर। आखिर में हमने एक क्वेश्चन किया था, 8 सेंटीमीटर पे ना मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। मतलब 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस था दो वायर्स का, और उनके बीच मिड पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी थी, और हमें बताना था करंट कितना कितना जा रहा है किसमें। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड भी निकालना था, ये सब था। वायर, इनफाइनाइट वायर, ये सब हो गया ना? रिंग ये सर इनफिनाइट वायर की बता दी थी आपने। आर्क और वाला बता दिया था। यस यस सर, और नो? बता दिया था, थीटा से मल्टीप्लाई यस सर, करके बता दिया। चलो एक मिनट अपने को स्टार्ट करना है फिर। सर फिर शाम को भी क्लास होगी आज? हाँ, शाम को रहेगी क्लास, 9 बजे रहेगी, 9, 9:30, सर 9, आज 9:15 बाकी बजे। सब्जेक्ट की भी है ना क्लास? इतना तो आइडिया नहीं है, पूछा नहीं तुम आशीष से पूछ लो ना, एक बार मैसेज करके बता देंगे, ठीक है? सर मतलब आज अगर क्रिसमस है तो फिर बाकी सब्जेक्ट की होगी कि नहीं होगी, ये पूछना था। सर फिजिक्स में तो इसलिए लगा हो, क्या पता है एक्स्ट्रा, इसलिए बाकी की होना। चलो एक बार बोल दूंगा, मैसेज डाल देंगे सर जैसा होगा, ठीक है? चलो अपन स्टार्ट करें क्या अभी? यस सर। चलो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? एक सेकंड, एम्पियर सर्किटल लॉ। विजिबल है क्या सबको पीपीटी? इज इट विजिबल टू ऑल? यस सर अभी शुरू हुई है ना? हाँ, जस्ट अभी तक शुरू नहीं हुई, अब शुरू होगी, ठीक है? यस सर। चलो एम्पियर सर्किट लॉ। पहली बात है, क्या कहता है ये समझना, ज्यादा कुछ बात नहीं करेंगे, ध्यान से सुनना क्या कहता है। जैसे मान लो कोई वायर है, ठीक? जैसे मान लो कोई वायर है, याद है हमने गॉस लॉ पढ़ा था, है ना? गॉस लॉ पढ़ा था ना, है ना? गॉस लॉ क्या कहता था? गॉस लॉ कहता था फ्लक्स कितना इलेक्ट्रिक पास फ्लक्स के करेगा? बारे में थ्रू क्लोज सरफेस। यस और नो? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात है ना? गॉस लॉ कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। यहाँ पे क्या कहेंगे हम, ध्यान से सुनना। यहाँ पे कहा जाता, मान लो कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ऐसा समझो। मान लो इसमें I1 करंट फ्लो रहा है। कितना करंट फ्लो रहा? I1 करंट फ्लो रहा, ठीक? एक वायर है जिसमें I1 करंट फ्लो रहा, एक दूसरा वायर है जिसमें I2 करंट फ्लो रहा, ठीक? और एक तीसरा वायर है मान लो जिसमें I3 करंट ऐसे फ्लो रहा, ठीक? समझ में आया? और एक चौथा वायर है, मान लो इसमें I4 करंट फ्लो रहा ऐसे, ठीक? ये इसी प्लेन में, ठीक? अब अगर मान लो आपने एक लूप लिया, एक क्लोज लूप लिया, कैसे लिया सर? आप कैसे भी ले सकते हो। मान लो मैंने ये क्लोज लूप लिया जिसके अंदर ये 3 वायर आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या? और ये क्लोज लूप का शेप कुछ भी हो, इस क्लोज लूप का शेप कुछ भी हो, सर्कुलर हो, स्क्वायर हो, रिंग हो, जैसे भी ले लो, इरेगुलर शेप। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अरे हाँ है ना? यस। अब ध्यान से सुनना। अब आपने क्या किया, इस क्लोज लूप का जब आपने लिया है तो इस क्लोज लूप में आपने क्या किया कि कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पे क्लोज लूप पे। जैसे मान लो आपने यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया, वो कुछ इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? मान लो इस डायरेक्शन। अब ये जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है ना, किसके किसके वजह से, ध्यान से सुनना। ये ऑल द करंट कैरिंग, वेदर वो इनसाइड हो या आउटसाइड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बी नेट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल द, अरे हाँ है ना, मेरी बात समझ में आ रही क्या? B net is the magnetic field at this point at due to all the wire, all the current carrying wire, whether it is inside as well as inside, outside. क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बोलो, क्लियर है? ठीक। अब आप देखो इस लूप में जब आपने B देखा तो हर पॉइंट में B अलग अलग आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ कहीं इधर आएगा, कहीं इधर आएगा, समझ में आ रहा है क्या? अलग अलग, कहीं इधर आएगा, अलग अलग डायरेक्शन होगा, ठीक? मान लो कुछ ऐसा। अब आप क्या करोगे, आपने बोला सर मैं लूप में चलूंगा, लूप पे चलूंगा, जो लूप आपने लिया है, ठीक है? तो मान लो आप लूप के अलोंग चल रहे हो और आपने डीएल लेंथ लिया। कितना लेंथ लिया? डीएल वेक्टर। क्या लिया आपने? लूप के अलोंग डीएल वेक्टर लिया, ठीक? अच्छा, आप चल कैसे चलते हो? एक तो आप ऐसे चल सकते हो या फिर आप ऐसे चल सकते हो। दो पॉसिबिलिटी है लूप में चलने का, यानी आप ऐसे घूम करके ऐसे चल सकते हो या ऐसे चल सकते हो। कैसे भी चलो, ध्यान से सुनना। मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ,
ठीक, मान लो मैं ऐसे चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है क्या, अंदर से होते हुए बाहर की तरफ, ठीक, यानी ऐसा, तो मैं बोलूंगा बी डॉट डीएल किसका, बी नेट डॉट डीएल, डीएल किसके ऊपर लिया मैंने, लूप के ऊपर लिया, बी नेट क्या, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन द लूप, समझ में आया क्या, बी डॉट डीएल का जो सम आएगा दैट इज म्यू नेट इंटू आई नेट के बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू आई नेट के बराबर होता है, समझ में आ रहा है क्या, बोलो इतना बात समझ में आया क्या, यस सर। क्लियर है, म्यू नॉट इंटू आई Yes. नेट, क्या मेरी बात आपको ये समझ में आ रही है एवरीवन, ठीक, Yes, म्यू Raj. नॉट इंटू आई नेट, अब सर सवाल है कि आई नेट क्या है, तो पहले समझना बी नेट क्या है, बी नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड है at every location on the loop, समझ में आ रहा है क्या, बोलो, नेट मैग्नेटिक फील्ड at every location on the loop and dl vector is a small displacement, समझ में आ रहा है क्या, ऑन लूप, है ना, समझ में आ रहा है क्या, अब सवाल है सर बी नेट ड्यू टू ऑल मतलब क्या है, इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, बी नेट को क्रिएट करने के लिए दोनों करंट रिस्पॉन्सिबल है, इनसाइड करंट इन द लूप एज वेल एज आउटसाइड करंट, क्या मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ ना, बट Yes. इसका जो वैल्यू है बी डॉट डीएल दैट इज म्यू नॉट इंटू आई नेट, अब आई नेट क्या है सर, तो आई नेट है नेट करंट इनक्लोज बाय द लूप, नेट करंट इनक्लोज बाय द लूप, बोलो समझ में आया क्या, अरे हाँ है ना, क्लियर है इतना बात, Yes. बी डॉट डीएल होगा बी डॉट डीएल, बी नेट डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट, अब सवाल है सर आई नेट लिखेंगे कैसे, तो देखो कितना कौन कौन करंट है जो लूप के अंदर है, I1 I2 I3 दिख रहा है ना आपको, I1 I2 I3, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, I1 I2 आ I3 रही क्लियर है। है, ठीक, अगर आप बी डॉट डीएल लिखना चाहते हो तो सर आई नेट हम क्या लिखेंगे, तो आई नेट लिखने का तरीका मैं कैसे चला, पहले ये देखो मैं चला कैसे, क्या ऐसा चला, अरे हाँ है ना, जी सर। ऐसे चला ना, अब देखो जो जो अंदर वाला करंट इस डायरेक्शन में लूप पे मैग्नेटिक क्रिएट करेगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करेगा उसको नेगेटिव लिखेंगे, तो देखो I1 किधर ऊपर है, तो कल करो थंब को रख करके, क्या इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है जिस डायरेक्शन में मैं चलाऊं, तो वो पॉजिटिव, यस और नो, यस सर। I1 प्लस I2, क्या I3 नेगेटिव अपोजिट आएगा, समझ में आ रहा है क्या, माइनस I3, Yes. यस सर। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात, तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बना उस हिसाब से मैं लिखूंगा बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3, समझ में आया क्या, है ना, द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द लूप क्लोज लूप, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक ऑन द क्लोज लूप इज ओनली डिपेंड ऑन द करंट इनसाइड, बट यहाँ पे बी जो है ड्यू टू इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड है, बोलो ये बात समझ में आया क्या, इसी को बोलते Yes. हैं एम्पियर, इसी को क्या बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, एंड दैट लूप इज नोन एज एम्पियर लूप, दैट लूप इज नोन एज एम्पियर लूप, Ampere. बोलो और बात करने की जरूरत है या आगे बढ़े, आगे बढ़े. पक्का, यस सर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जैसे मान लो मैं करंट, अब जैसे मैंने यहाँ इस वायर को ऐसे इस प्लेन में बनाया, मैं ऐसे बोल सकता हूँ मान लो I1 करंट, ये I1 डॉट का मतलब क्या हुआ, वायर कैसा है, बाहर प्लेन के करंट आ रहा है। परपेंडिकुलर, है ना, बाहर की तरफ करंट आ रहा, I2 इधर है, यस सर। I3 इधर है, I4 इधर है, ठीक है, और I5 इधर है, अब मेरे को बताओ आप, एक मैंने लूप लिया ऐसा, कैसा लूप लिया,
ऐसा लूप लिया, ध्यान से सुनना, और मैं ऐसे घूम रहा हूँ, कैसे घूम रहा हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, तो बताओ बी डॉट डी एल क्या लिखोगे? लूप 1 बोल रहा हूँ, ठीक, ऐसे घूम रहा हूँ, और एक लूप मैंने ऐसा लिया है, ठीक, इसको लूप 2 बोल रहा हूँ, तो बताओ बी डॉट डी एल ऑन लूप 1 किस में बात कर रहे हैं? B1 यानी लूप 1 में क्या लिखेंगे वो लिखो, बी डॉट डी एल ऑन लूप 2 क्या लिखोगे वो लिखो। डॉट का मतलब है आउट ऑफ द प्लेन, क्रॉस का मतलब है इनसाइड द प्लेन। सर ये येलो वाले में किस डायरेक्शन में घूम रहे हैं? हाँ, येलो वाले में कैसे घूम रहे हैं, तो मान लो येलो वाले में हम ऐसे घूम रहे हैं, हो गए सर दोनों। एवरीवन। डन एवरीवन? यस। ठीक है। अब अगर मैं पहली बात करो बी डॉट डी एल ऑन लूप 1, पहली बात है लूप 1 में ऐसे घूम रहे हैं, तो कौन कौन ऐसा करंट दे रहा है आपको इस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन देगा? सिर्फ I2 देगा, बाकी सब नेगेटिव, तो म्यू नॉट इंटू I2 माइनस I4 माइनस I5। बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? यस। और अगर मैं इसमें लिखूंगा इसमें, तो ये होगा म्यू नॉट इंटू, सब नेगेटिव होगा, माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गया। यस क्या सर। और बात करने का जरूरत है? नो। नहीं है पक्का? अब ध्यान से और कुछ बातें देखो। मान लो मैं इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? इनफाइनाइट या लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, क्या ले रहा हूँ? लॉन्ग हॉलो सिलेंडर, लॉन्ग हॉलो ठीक है, करंट कैरिंग, ये जैसे ये सिलेंडर है मान लो, और ये इसका इसका एक्सेस है, और हॉलो है, कैसा ये हॉलो, मतलब इधर भी इंफिनिटी और इधर भी इंफिनिटी। बोलो समझ में आ रहा है क्या? आर रेडियस है इसका। यस सर। यस। और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, समझ में आ रहा है क्या? करंट ऐसे आ रहा है। ये सुनो, अगर मैं इसका टॉप व्यू देखो तो मेरे को कैसा दिखेगा टॉप व्यू? क्या ऐसा दिखेगा? अरे हाँ या ना बोलो, क्या डॉट यस सर। ऐसा टोटल करंट आई आ रहा है, कितना आ रहा है इस कितना करंट फ्लो हो रहा है टोटल? आई आ रहा है, ये सुनो। तो मेरा सवाल है, अब यहाँ से सेंटर से x दूरी पे फॉर x लेस देन r एंड फॉर x ग्रेटर देन r फाइंड मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग दिस। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर लेफ्ट हो गए हैं। सेंटर पे भी कोई चार्ज था क्या? नहीं वो पीछे वाले में नेगेटिव कैसे हो गया था? हैपेंड नाउ। अरे वो डायरेक्शन देख रहे थे हम, लूप की अपोजिट आई थी ना सारी, इसलिए नेगेटिव हो गया। करंट तो उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था ना पर। नहीं, फील्ड की डायरेक्शन देखी थी हमने। भाई बस शेल में ही करंट था क्या हॉलो वाले में? हाँ वैसे डायरेक्शन निकलेगी कैसे उस वो कल वाले में, समझ में नहीं आया। आउटवर्ड कब जाएगी डायरेक्शन? जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा। और राइट हैंड कर्व रूल लगा लेकर ना। अरे उससे मतलब पूरा हाथ ही घूम रहा था, मतलब इनवर्ड ही हो रही है ना पूरी तो। या तो राइट हैंड कर्व रूल लगा ले,
नहीं तो जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड वो था ना, स्क्रू रूल लगा ले, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो। हो गया क्या सबका? यस सर, हो गया। यस सर। यस चलो देख लेते हैं। क्या एम्पियर लॉ इसीलिए बताया मैंने आपको, एम्पियर लॉ का यूज है ना, यस और नो, ध्यान से देखो। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? सर बीच में हेलो? लेफ्ट हो गए थे। हाँ बीच में लेफ्ट हो गया था। ये समझ में आया था, ये हॉलो सिलेंडर है, यस और नो, आई करंट फ्लो रहा है, तो ऐसा कुछ दिखेगा आपको? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है? टॉप ही होगा, देखे तो हाँ है ना। तब सोचो, मान लो, बोलते रहना मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है बीच में, क्योंकि लेफ्ट हुआ था सर। यहाँ तक बात समझ में आया था आपको? अब मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, यस जिसमें बाहर की तरफ करंट आ रहा है, किधर आ रहा? बाहर की तरफ। टोटल करंट कितना आ रहा है इससे? आई। आई आ रहा है, ठीक। तब मान लो सेंटर से मैं एक्स दूरी पे अंदर चला गया, तो क्या मैं ऐसा ही लूप ले लूं? क्योंकि सिमेट्रिक है ना, हमेशा याद रखना, यस। मैग्नेटिक फील्ड सिमेट्रिक केस में सर्कुलर आएगा। कैसा आएगा? हमेशा याद रखो, मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं पता तो आप हमेशा कैसा मानोगे? सर्कुलर। कैसा मानोगे? इनफाइनाइट लॉन्ग। सर। क्या मेरी बात तो समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आइडिया नहीं हो रहा कि सर सिलेंडर के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, हमेशा आप कैसा मानोगे? सिमेट्रिक पॉइंट है तो सिमेट्रिक पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मानोगे। क्लियर है? और किसी एक डायरेक्शन में मान लो, यहाँ मैंने ऐसा मान लिया मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मान लिया? ऐसा। तो फॉर एक्स लेस देन आर, क्या मैं लिख सकता हूँ बी डॉट डीएल, इंटीग्रल बी डॉट डीएल, इस लूप में मैं चल रहा हूँ, यस और नो, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई नेट। आई नेट का वैल्यू बोलो, जीरो जीरो। है। आई नेट का वैल्यू जीरो बोलो, आई नेट, आई नेट का वैल्यू बोलो जीरो जीरो। अच्छा, बी डॉट डीएल अगर मैं चलूंगा तो बी डीएल आ जाएगा बी इंटू टू पाई एक्स। अरे हाँ ना, इक्वल टू जीरो, तो यस बी का वैल्यू सर। क्या होगा? जीरो, यानी जीरो। अंदर कितना आने वाला? जीरो। समझ में आया क्या? फॉर एक्स लेस देन आर, क्या हम ऐसा ही मान ले सर्कुलर टाइप में? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? और मैं ऐसे ही घूम लूं नहीं इस डायरेक्शन में? बोलो, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, क्या यही आएगा मैग्नेटिक फील्ड? ध्यान से देखो, बी इंटू टू पाई हाँ। एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, यही आएगा ना। तो बी का वैल्यू क्या होगा? म्यू नॉट आई बाई टू पाई एक्स। बोलो, इसमें और बात करने का जरूरत है? आगे बढ़े। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। एवरीवन, आई एम आस्किंग टू, इज इट क्लियर? आई एम आस्किंग यस टू क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? कौन सा सर बोलो? जीरो कैसे ले लिया आपने वो? अंदर करंट कितना है? ये करंट एम्पियर तो लॉ है। जीरो है सर। हाँ, एम्पियर लॉ है। बी डॉट डीएल ऐसे घुमा, बी इसी डायरेक्शन में सर्कुलर है, बी डीएल इसी डायरेक्शन, बी डॉट डीएल बी डीएल बन गया, बी बाहर आ जाएगा, सब जगह बी सेम होगा सिमेट्री से। अरे हाँ, टू पाई एक्स और म्यू नॉट इंटू आई नेट, तो बी का वैल्यू कितना है? जीरो आया। बोलो, यानी अंदर फील्ड कितना होगा? जीरो। अरे हाँ है ना? अरे यस सर। बोलो यस सर। यस। एवरीवन। अच्छा, बाहर वाले पॉइंट में कैसा होगा? तो बाहर वाले पॉइंट में जो भी होगा वो भी सर्कुलर होगा, सेंटर के अबाउट। तो बी इंटू टू पाई एक्स इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। टोटल करंट कितना आ रहा था लूप से? इस लूप से आई करंट आ रहा था, तो यही होगा ना मैग्नेटिक फील्ड। बोलो, यस क्लियर है? ये टॉप व्यू है। कैसा व्यू है ये? टॉप व्यू करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर क्लियर अब अगर मैं v वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं, किसका ग्राफ? v वर्सेस x का। तो x जीरो को मैंने एक्सेस पे रखा, कहाँ रखा है? एक्सेस वाला लाइन है। तो सोचो, जीरो से लेकर के r तक में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अरे हाँ है यस ना? सर। x इक्वल टू आर पे कितना हो गया? म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर। अरे हाँ है ना? बोलो, क्लियर है क्या? अब r के बाद क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। बोलो, समझ में आया क्या? हो गया। यस सर क्लियर है? क्लियर नेक्स्ट हम बात करेंगे सॉलिड सिलेंडर। किसकी बात करेंगे? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड अब सॉलिड सिलेंडर का जो करंट है, मान लो ये सॉलिड सिलेंडर, लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, करंट करेंगे लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर, ठीक है?
मान लो ऐसा सिलेंडर, तो सर इसमें जो देखो करंट हमेशा एक्सेस के पैरेलल फ्लो हो रहा है। कैसा फ्लो हो रहा है? एक्सेस के पैरेलल, ऐसा। और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये सुनो, समझ में आ रहा है क्या? एक्सेस के पैरेलल। टोटल करंट कितना आ रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। समझ में आया? और सॉलिड है, क्या है ये? सॉलिड है। तो अगेन इसमें सवाल ये है कि एक्सेस ये हो गया, मान लो दिस इज द एक्सेस, दिस इज द एक्सेस, यहां से x दूरी पे, और फॉर x लेस देन r एंड फॉर x ग्रेटर देन r फाइंड करो करंट। सर हो गए दोनों। जल्दी जल्दी फास्ट, यस बताओ सर हो गए। जल्दी करो बाकी लोग। सबका हो गया? बाकी लोग जल्दी करो फटाफट। हो गया सर। पानी डाल के। चलो क्लियर है क्या? यस सर। चलो डिस्कस कर रहे देखो देखो। अगेन सेम तरीका, बट इसमें ध्यान रखना करंट एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से देखो। नहीं। देखो इधर टॉप व्यू देखो, टॉप व्यू अगर देखोगे, अगर टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, क्या ऐसा दिखेगा? यस और नो? अब करंट तो यहां यस से आ रहा, सर। डॉट 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 सब जगह टोटल करंट आई आ रहा। अब यहां से अगर मैं x दूरी पे जाऊं तो अगेन ऐसा मानूंगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या लिखूंगा? b इंटू 2πx, यही लिखूंगा। यस बस सर। इस केस में करंट आएगा। अब वो करंट कितना होगा जो इस एरिया में होगा? तो आई यस नॉट सर। करंट था कितने एरिया पे? पाई आर स्क्वायर में। हमको चाहिए पाई एक्स स्क्वायर में करंट, यही चाहिए ना? बोलो यस सर। एवरीवन, ये बात सबको समझ में आया? यस। ये कैसे लिखा? आई नेट, आई करंट है पाई आर स्क्वायर में, तो हमको चाहिए पाई एक्स स्क्वायर। ये करंट कितना अंदर होगा? यस और नो? पाई ने पाई को मार दिया, एक्स ने एक्स को मार दिया, यस और नो? तो बी का वैल्यू आया म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2πr²। बोलो इसमें और बात करने का जरूरत है या क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है सर। ठीक है। और x ग्रेटर देन r, पिछले वाले की जब तरह पहले ही सेम वाला है। रिजल्ट आ जाएगा, टोटल करंट तो आई है। यस सर। अरे हाँ है ना, जो पहला आया था, यस और नो? क्या फॉर x ग्रेटर देन r ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हम क्या लिखेंगे बोलो? डायरेक्ट लिख दो b इज इक्वल टू, बार बार वही करना पड़ेगा, लूप लेकर के लिखो। अरे हाँ ना, म्यू नॉट आई बाई 2πx। बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यही केस होगा ना x ग्रेटर देन r के लिए, जो यहाँ किया हमने। यस। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ध्यान से देखो, b वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा? और देखो इनसाइड के लिए क्या लीनियरली प्रोपोर्शनल टू x है, तो यस x सर। इक्वल टू 0 पे 0 था, जैसे धीरे धीरे बढ़ते गए यहाँ है, यस नो? x इक्वल टू r पे कितना हो गया? x इक्वल टू r पे हो गया म्यू नॉट आई बाई 2πx, 2πr। उसके बाद क्या बल डिक्रीज किया जैसे पहले था? बोलो यस सर। यस सर। बोलो क्लियर है क्या?
यस सर क्लियर। एवरीवन, क्या मुझे और बात करनी चाहिए या आगे बढ़नी चाहिए? सर आगे बढ़े। पक्का? एवरीवन यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बोलो, नहीं तो आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड। किसके बारे में बात करेंगे? सोलेनॉइड। ध्यान से सुनना। सोलेनॉइड क्या होता है? सिलेंड्रिकल सर्कुलर लूप। एक वायर लो, इसको ऐसे टर्न कर दो। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? हम बात करेंगे आइडियल सोलेनॉइड। किसकी बात करेंगे? आइडियल सोलेनॉइड। यस और नो। अब देखो, हर एक सोलेनॉइड में एक सर्कुलर लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ध्यान से सुनना। टोटल कैपिटल N इज द नंबर ऑफ टर्न, L इज द लेंथ, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। ठीक है ना? ध्यान से सुनना, याद रखना आपको। अब अगर आइडियल सोलेनॉइड होगा, आइडियल सोलेनॉइड में जो N होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना? N और R, R क्या है? रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। यही होगा ना, सिलेंडर के टाइप का होगा। ठीक है? L इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R फॉर आइडियल सोलेनॉइड। जब भी ऐसा होगा, L लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड बहुत बड़ा और रेडियस से, तो आप क्या मानोगे इसको? आइडियल सोलेनॉइड। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? यस आइडियल सर। सोलेनॉइड में यस इनसाइड द सर। सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। समझ में आ रहा है क्या? यस और नो, बोलो। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन, तो आपको क्या करना है? सोलेनॉइड ऐसे बनाना है। अब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, किसकी बात करूं? मैग्नेटिक फील्ड की। भाई मैंने एक सोलेनॉइड बनाया ऐसा, आइडियल सोलेनॉइड की बात कर रहा हूं मैं। मतलब नंबर ऑफ टर्न बहुत हाई है, ये हो गया इसका एक्सेस। ध्यान से सुनो। और करंट इसमें ऐसे फ्लो रहा। करंट कैसे फ्लो रहा? ऐसे। ठीक। अब अगर ध्यान से देखोगे, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सेस होता है। ठीक है ना? क्लियर है? अब बाहर की तरफ, बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है? जीरो। आइडियल सोलेनॉइड में बाहर कितना मानते हैं मैग्नेटिक फील्ड? जीरो। क्लियर है क्या? और ये कुछ ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। एवरीवन। यस। अब अगर मैं अंदर की बात करूं, सोलेनॉइड कितना है इनसाइड द सोलेनॉइड? तो इनसाइड सब जगह सेम है, और वो है बी इनसाइड होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है? कैपिटल N बाई L है, Number of नंबर ऑफ turns टर्न per पर unit length. नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। समझ में आया क्या? यस ठीक है, ये यस इनसाइड की सर। बात हो रही है। इनसाइड हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। अगर मैं एंड की बात करूं, चूंकि एंड में एंड इफेक्ट आ गया तो अब यूनिफॉर्म नहीं होगा, एंड में दूसरा हो जाता है। एट एंड, एंड पॉइंट पे, यहाँ पे या यहाँ पे जस्ट एंड पे बात करें, तो मैग्नेटिक फील्ड एट एंड होता है इसका हाफ, जो इनसाइड होता है उसका हाफ। कैसे आया सर? ये सब आप डेरिवेशन है, वो काम करनी है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, बट इतना याद होना चाहिए आपको। एंड पे कितना होगा? इतना। इनसाइड सब जगह सेम होगा, यूनिफॉर्म। बोलो, और बात करने का जरूरत है क्या? नो सर। नहीं सर आगे बढ़िए। नहीं है ना? आगे बढ़े। अगर मैं यूनिफॉर्म आइडियल सोलेनॉइड की बी वर्सेस एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ, एक्स मैंने सेंटर पे लिया है, सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड मतलब यहाँ पे सेंटर पे लिया है, और दोनों तरफ है ना? ये माइनस एल प्लस एल बाई टू है, और ये माइनस एल बाई टू लेंथ। अब देखो, अंदर तो सब जगह कांस्टेंट था मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। और एट यहाँ पे क्या हो गया? जस्ट इतना हो गया। बाहर कितना हो गया? जीरो। सडनली जीरो आ गया। समझ में आ रहा है क्या? यस क्लियर है? सर। कुछ ऐसा बनेगा, और ये यस। होगा म्यू नॉट, और ये वैल्यू होगा म्यू नॉट एन आई बाई टू। एवरीवन बताओ, आगे बढ़े? अरे हाँ यस या नहीं? सर। अब अगर मैं बात करूं टोरॉइड, टोरॉइड क्या होता है? टोरॉइड होता है एक ट्यूब लो, देखो
एक ट्यूब लो आप टोरॉइड की बात करें, किसकी बात करें? टोरॉइड। टोरॉइड भी इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड इज अ इंस्ट्रूमेंट व्हिच प्रोड्यूस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? टोरॉइड आल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या? टोरॉइड में क्या होता है, जैसे आपने ट्यूब टाइप का वायर देखा ना, ऐसा सर्कुलर वायर है, समझ में आ रहा है क्या? ऐसा सर्कुलर वायर और इसमें वाइंडिंग क्या हुआ ऐसे, एन सर नंबर ऑफ टर्न, बहुत। बेसिकली सॉलिनॉइड को ही सर्कल की शेप हाँ, में जब सोलेनॉइड को ही दोनों एंड से यस पकड़ के सर। सर्कल में बना दिया, सोलेनॉइड को ही दोनों तरफ से एंड से पकड़ के सर्कल में बना दिया, यस और नो? अब ध्यान से सुना, इसमें जो करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से जो करंट आएगा, उसके वजह से जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर लूप में होगा। कैसा होगा? सर्कुलर लूप। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कुछ इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब सब जगह सर्कुलर लूप में यस और नो? बी मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो बी का वैल्यू होता है वो यही होता है, म्यू नॉट एन आई, बट एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो एन को क्या लिख पर सकते हो? यूनिट लेंथ। टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय 2 पाई आर। आर क्या है? रेडियस। आर क्या है? रेडियस। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है क्या? सर आई होप तो ये बात आपको समझ में आ जा रहा है। इसको क्या बोलते हैं? टोरॉइड। ठीक है ना? अंदर कितना होता है टोरॉइड के अंदर? यहाँ कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? 0। बाहर में भी कितना होगा? 0। इनसाइड टोरॉइड होगा म्यू नॉट एन आई। अरे हाँ या ना बोलो, क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। ठीक है, नोट कर लो, आगे बढ़ेंगे। आई होप तो ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है ना? एक सवाल देखो, ध्यान से सुनो। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये आया 9 जनवरी के पेपर में 2020 में, है ना? PYQ ही है। क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली ओवर, मान लो एक सॉलिड सिलेंडर है, ये वायर है, मान लो। वायर कैसा होता है? सिलेंडरी तरीके का तो होता है, कैसा होता है? यस है ना? सर। सॉलिड सिलेंडर है। अब देखो लॉन्ग है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग, ये बता दिया गया, इसमें परेशान नहीं होना। लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ। रेडियस कितना दिया हुआ है इसका? ए। ठीक है, टोटल करंट क्या दिया हुआ इसके ऊपर? आई नॉट। क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और टोटल करंट मान लो आई नॉट है। कितना है? आई नॉट करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एट अ डिस्टेंस b at a/3 फ्रॉम द एक्सिस एंड b at 2a, कितना आएगा? रेशियो क्या आएगा? सर सॉलिड सिलेंडर है ना? हाँ, सॉलिड सिलेंडर है, वायर है ना, वायर सॉलिड सिलेंडर होगा। यस सर, ठीक है। सर एक आंसर तो आया है। 3:4, 3:4। बाकी लोग भी करो। सर कितना आ रहा है? 2:3। सर 2:3। 2:3। 2:3 है ना? b at a/3 निकालो, b at 2a, फॉर्मूला सबको पता है, यूज करो, फटाफट sir. निकालो। यस सर। यस सर। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट है तो? नो सर। हाँ सर। नहीं सर अभी नहीं। पक्का 2:3 आएगा, बताने का तो जरूरत नहीं है ना? नहीं b सर at a/3 का b नहीं सर। a/3 है ना? अंदर पे क्या आएगा, बाहर पे क्या आएगा, फटाफट निकाल सकते। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है,
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, है ना? क्या पहले मोशन नहीं, पहले ये लिख लो, फोर्स ऑन चार्ज मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स सबसे पहले बात कर ले तो फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन बी, यानी मान लो कहीं पे फील्ड है और वहां पे एक चार्ज पार्टिकल को फेंका गया, मूव कराया गया, यस और नो? सबसे पहली बात है, अगर कहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और आप क्यू चार्ज को मूव करा रहे हो, किसको मूव करा रहे हो? क्यू चार्ज को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हो, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज मैग्नेटिक फोर्स क्यू v क्रॉस v। ये डेफिनेशन दिया गया। क्या फोर्स दिया गया? Q इक्वल टू F इक्वल टू क्यू v क्रॉस v। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ है ना, दिस इज अ फोर्स। अब अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे, दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, यस और नो? विद साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, वेयर साइन थीटा is the angle between v vector and b vector। बोलो, और बात करने का जरूरत नहीं है, क्लियर है? यस और नो एवरीवन? जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यह है ना? अब ध्यान से सुनना, क्या फोर्स परपेंडिकुलर है v पे एंड फोर्स इज आल्सो परपेंडिकुलर टू b? अरे हाँ है ना? अगर फोर्स परपेंडिकुलर है b पे, इसका मतलब फोर्स वेलोसिटी को चेंज, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकता। वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यस फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है ना? अरे हाँ है ना? तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। बात समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है क्या? यस सर। यस और नो एवरीवन? ठीक। अब अगर मैं बात करूं फोर्स कब कब 0 हो सकता है मूविंग चार्ज पे, फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कब कब 0 हो सकता है? जब चार्ज 0 यानी चार्ज ही ना हो। अरे हाँ है ना? या फिर स्टैटिक हो, वेलोसिटी 0 हो तो भी फोर्स 0 हो जाएगा। यस और कोई दिक्कत वाली बात? Q 0 तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा या नहीं होगा? बोलो। मैग्नेटिक फील्ड भी तो 0। और अगर Yes. V 0 हो गया तो भी मैग्नेटिक फोर्स, है ना? तीसरा केस क्या होगा? जब Q और B क्या, V और Q क्या, V और पैरेलल या B क्या, एंटी पैरेलल हो, पैरेलल, है ना? यानी कि अगर आप कोई पैरेलल चार्ज पार्टिकल को फेंको तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, और या फिर एंटी पैरेलल हो, क्या हो? मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाए। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड तो हम रखते ही है ना, मैग्नेटिक फील्ड 0 जनरली बात नहीं करते ना, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड ही 0 कर दे तो फिर तो मैग्नेटिक फोर्स का कोई मतलब ही नहीं रहा। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। और जब Q और V क्या हो, V और Q V क्या हो, एंटी पैरेलल हो, तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितना आएगा? 0। बोलो, क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा? मूविंग चार्ज पार्टिकल, वर्क डन 0 बाय मैग्नेटिक फोर्स, हाँ परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। सर लेकिन अगर कुछ एंगल हुआ तब तो हम लोग ये नहीं कह सकते ना। फोर्स तो हमेशा परपेंडिकुलर आएगा ना वेलोसिटी के, F Q V। फोर्स का अब देखो मैग्नीट्यूड, चाहे कुछ फोर्स हमेशा V और B के परपेंडिकुलर होगा। ओके सर, समझ में आ रहा है क्या? आ गया। ठीक है सर, आ गया। चार्ज इज ऑलवेज, और अगर फोर्स 0 हो गया, वर्क डन 0 हो गया, तो वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कभी चेंज नहीं होगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा मतलब क्या कांस्टेंट है? स्पीड कांस्टेंट है। बोलो एवरीवन। यस। अरे हाँ या ना? अरे यस और नो बोलो, क्लियर है? यस। यानी सर आगे क्या लिखा है वर्क डेल्टा डब्ल्यू के आगे? डेल्टा मैंने कुछ नहीं लिखा, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये पढ़ा ना हमने, ये 0 हो जाता है, ये तो 0 है वर्क डन बाय, इसलिए अगर वो मैग्नेटिक फोर्स अजीब लग सा रहा है लग तो ये रहा, 0 है। अजीब सा लग रहा था जो आपने काटा था वो।
अभी ठीक है ना? स्पीड कांस्टेंट, सर ये हम ओवरऑल वेलोसिटी स्पीड की बात कांस्टेंट, कर रहे हैं पार्टिकल की। नहीं नहीं स्पीड की बात कर रहा है ये, स्पीड कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी इज चेंजिंग, यस और नो? अच्छा हाँ ठीक है सर। वेलोसिटी इज चेंजिंग, क्योंकि कोई पार्टिकल पे अगर सोचो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है हमेशा, तो ऐसा कब होता है? पार्टिकल पे हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो फोर्स सर्कुलर मोशन में लगता है, सर्कल में चल रहा और है। वो भी यस सर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। कैसा फोर्स, कैसा मोशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो इसकी बात करेंगे, अभी बहुत ज्यादा बात नहीं करें, बट मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वर्क डन जीरो करेगा, इसलिए स्पीड कांस्टेंट रहेगा बट वेलोसिटी चेंज करेगा। मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज, बट स्पीड में कोई चेंज नहीं कर सकता। बोलो, यस और सर। बात करने का जरूरत है, आगे बढ़े। अरे बोलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। क्लियर है सबको, यस और नो? चलो नेक्स्ट देखो, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब बात करेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो देखो इन मैग्नेटिक फील्ड, पहले ही बता रहा हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनना फिर डिस्कस करेंगे। इन मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कैन फॉलो ओनली 3 पाथ। चार्ज पार्टिकल कैन फॉलो ओनली 3 पाथ। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। कितना पाथ फॉलो कर सकता है चार्ज पार्टिकल? ओनली 3 पाथ, यस और नो? बोलो, पहला पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कब फॉलो करेगा उसकी बात करेंगे, पहले कितने तरह का पाथ फॉलो हो सकता है? स्ट्रेट लाइन, दूसरा है सर्कुलर। सर्कुलर, ठीक है। अब कब कैसे होगा इसकी बात करेंगे। तीसरा हेलिक्स, तीसरा क्या है? हेलिक्स, ठीक। यस हेलिक्स का सर। मतलब है सर्कल बट ऐसा, है ना, बढ़ता हुआ मतलब पिच के साथ, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। बोलो, तो मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल है वो 3 ही पाथ फॉलो कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल कितना पाथ फॉलो कर सकता है? 3 पाथ। 3, ठीक है। अरे बोलो, यस। यस सर। यस अब सबसे पहले बात करेंगे सर्कुलर मोशन की, किस स्ट्रेट लाइन की, किसकी बात करेंगे? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट पाथ। अब देखो, अगर बी वेक्टर ऐसा है और चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे फेंक दिया, कैसा फेंक दिया? क्यों चार्ज पार्टिकल को पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकोगे? कैसा फेंकोगे? पैरेलल या एंटी पैरेलल, फोर्स जीरो होगा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो क्या पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यानी जब वेलोसिटी इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या फिर वेलोसिटी इज एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, ध्यान रखना। तो पाथ कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। अरे हाँ है ना, कोई फोर्स ही नहीं है तो सीधा चलेगा ना। यस सर। अरे बोलो, यस सर। यस बोलो। चलो ठीक है, क्या आगे बढ़े? यस सर। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर, सर्कुलर मोशन। ध्यान से सुनो, जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, क्या हो? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के आपस में परपेंडिकुलर। जैसे एग्जांपल में मैं ले रहा हूं, मान लो यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस का मतलब क्या हुआ? इनवर्ट। इनसाइड द इनसाइड है। प्लेन, है ना, इनसाइड द प्लेन। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है, फिर इसका रिजल्ट भी याद होना चाहिए। मान लो आपने एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इसको v वेलोसिटी से इधर फेंका, v क्रॉस b से किधर फोर्स आएगा? क्या ऊपर की तरफ आएगा? अरे हाँ है ना? यस सर। अरे बोलो,
अब क्या होगा, फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो क्या होगा, पहली बात है जिधर फोर्स होगा उधर सेंटर हो जाएगा सर्कल का। फोर्स को अगर एक्सटेंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेंटर मिलेगा या नहीं मिलेगा सर्कल का? अरे हाँ है ना। तो क्या होगा, पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होने वाला है। क्या होने वाला है? सर्कुलर। ठीक है, समझ में आया क्या? पार्टिकल का पाथ कैसा होने वाला है? सर्कुलर। बात समझ में आ रहा है क्या? और स्पीड कांस्टेंट। क्लियर है? कब? जब v और b क्या हो, परपेंडिकुलर। अब सवाल है, मान लो m मास का पार्टिकल है। कितने मास का पार्टिकल है? m। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा बताओ? QVB, यही होगा। QVB। यस सर। अरे हाँ है ना, Yes, sir. QVB दोनों के बीच का एंगल 90 है। क्या QVB नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा? और ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कैसा मोशन है ये? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मान लिया r रेडियस पे घूम रहा है। कितने रेडियस पे घूम रहा है ये? r रेडियस पे। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं? तो v ने v को मार दिया, तो रेडियस ऑफ द सर्कल निकल जाएगा क्या? रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आएगा? mv बाई QB। ये याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये सब बहुत यूज होगा। पहली बात है, सर्कुलर मोशन कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी के, यानी वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अरे हाँ है ना। तो जो सर्कल बनेगा, पहली बात है सर्कल बनेगा कैसा, ये ध्यान रखना। सर्कल हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा। सर्कल किधर बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है, अब किधर बनेगा? तो सेंटर होगा। देखो फोर्स का डायरेक्शन, सेंटर का डायरेक्शन, ये फोर्स है ना, इसी के डायरेक्शन में सेंटर होगा, इसी लाइन पे। कितने दूरी पे होगा? तो रेडियस निकल गया, ये आर हो गया। पहले सेंटर बना लो, इसको ले लो, फिर सर्कल ड्रॉ कर दो। समझ में आया क्या? अरे बोलो। स्पीड चेंज नहीं होने वाला, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी चेंज हो रहा है। यस और नो? अरे बोलो। यस। क्लियर है? जैसे और केस देखो इसमें, बट ये रिजल्ट याद होना चाहिए आपको। जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल Q है, आपने उसको ऐसे फेंका, तो V क्रॉस B किधर आएगा? क्या अंदर की तरफ आएगा? यस सर, अंदर। V क्रॉस B अंदर की तरफ। सर्कल बनेगा ऐसा सर्कल। सर्कल का जो प्लेन होगा वो किसके परपेंडिकुलर होगा? याद रखना, सर्कल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है क्या? द प्लेन ऑफ द सर्कल इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर हो गया, ये रेडियस। रेडियस का वैल्यू कितना होगा? mv बाई QB। याद रहेगा? अरे बोलो। यस। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। यस और नो? अच्छा एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे बोला नहीं, QV क्रॉस B। अगर Q पॉजिटिव हुआ तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो V क्रॉस B के डायरेक्शन में होगा। अरे हाँ है ना, Q अगर पॉजिटिव हुआ तो फोर्स इज पैरेलल टू V क्रॉस B। यस और नो? बोलो। जो V क्रॉस B का डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा। यस और नो? अगर Q नेगेटिव हो गया तो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अरे हाँ है ना? बोलो ना, ये ध्यान रखना। यस सर। ठीक है, बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? बोलो और बात करने का जरूरत है क्या? नो। नहीं है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी सवाल इस पे बनता है बहुत सारा। मान लो एक रीजन है, ये रीजन है, यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, और ये सेपरेशन D दिया हुआ। कितना दिया हुआ? D। ठीक, एक चार्ज पार्टिकल है, Q चार्ज पार्टिकल है, M मास है, Q चार्ज पार्टिकल है, ये V0 से इंटर कर रहा है। तो आपको बताना है अगर D इसके रेडियस से छोटा हो, किसके रेडियस है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल चलेगा। पहले ये बताओ पाथ कैसा होगा? पहले ये बताओ, पाथ ड्रॉ करो। इनवर्ट। कंप्लीट सर्कल होगा, हाफ सर्कल होगा, क्वार्टर सर्कल होगा, क्या होगा? ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। यस सर, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा वो तो, r से छोटी क्या है बोलो, यहाँ पे जैसे एंटर करेगा फोर्स किधर लगे? पहले ये बताओ, क्या V और Q परपेंडिकुलर है? पहले ये देखो, V और Q परपेंडिकुलर है, सर्कुलर पाथ होगा। अरे हाँ है ना? अब बताओ सेंटर कहाँ होगा इसका? ऊपर की तरफ थोड़ा। जैसे एंटर करेगा क्या यहाँ फोर्स लगेगा? क्या सेंटर इसी लाइन पे होने वाला है? रेडियस क्या होगा? रेडियस क्या होगा? mv बाई QB। P0 by QB। यस सर। यस और नो?
अब देखो इसको रेडियस मानते हुए सर्कल पे चलेगा। अगर सोचो डी रेडियस से कम हुआ mv0/qb, सोचो मान लो डी रेडियस से कम है, तो क्या इस सर्कल से मानते हुए ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा? अरे हाँ या यस ना बोलो सर। ना। यस क्योंकि अगर डी छोटा हुआ रेडियस से, तो क्या इसको सर्कल मानते हुए क्या ये यहाँ से निकल जाएगा ऐसा, इस डायरेक्शन में? v0 तो v0 ही रहेगा। अरे हाँ या ना? तो मेरा सवाल यस ये सर। है कि व्हाट इज दिस एंगल, व्हाट इज दिस एंगल थीटा, ये बताइए। डेविएशन जिसको बोल सकते हो तुम, डिफ्लेक्शन डेविएशन जो बोलते हो। मैंने क्या कंडीशन लिया? mv0 d इज लेस देन mv0/qb, समझ में आया क्या? ऐसे ही जाएगा ना। और ये सर्कल होगा, यस अगर ये सर्कल है तो ये आर है, तो क्या ये भी आर होगा? सोच के देखो। अरे हाँ या ना? अरे ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा ना। अब करो यस ट्राई, सर। थीटा निकालो। हाँ, ठीक है ना? नहीं है ना? जल्दी करो एवरीवन। हो गया सर, थोड़ा बड़ा सा आंसर आया 10 इनवर्स में। tan इनवर्स में आया। देखो इधर एवरीवन, ध्यान से देखो, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस ध्यान से देखो, मैंने ये जो डी है ना, ये लेस देन है, तो ये तो कंफर्म है कि निकलेगा यहाँ से। यस सर। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस तो ये ऐसा टर्न क्या है, यस और नो? ये सर्कुलर आर्क है या नहीं है, पहले ये बताओ, जिसका रेडियस आर है। यस यस अब ये एंगल मैंने पूछा आपसे, सोच के देखो, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, तो ध्यान से सुनना, ये एंगल अगर थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा होगा? अरे हाँ या ना? यस सर। बोलो। और यस अगर सर। ये 90 माइनस थीटा होगा, मैंने ये एंगल पूछा ना आपसे, चलो ये एंगल अल्फा मान ले, क्या ये एंगल अल्फा मान ले? ठीक है। यस सर।
क्या ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पे? यस सर। क्या ये डी है? अरे हाँ है ना, यस सर। ये डी है ना, तो ये साइन अल्फा निकल गया। सर बोलो, साइन अल्फा निकल गया, क्या आएगा? यस डी बाई आर। डी बाई आर। अरे हाँ है ना। अब सोच के देखो, अगर ये थीटा है, ये ये 90 माइनस थीटा है, ये लाइन ऐसा टर्न किया हमने, ये सुनो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे? क्या ये अल्फा होगा तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा। अगर यस ये सर। अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये क्या हुआ? अल्फा। अरे हाँ है ना, ये अल्फा हुआ ना। यस सर। और अगर ये अल्फा हुआ, क्या ये वेलोसिटी रेडियस पे परपेंडिकुलर है? ये अल्फा है तो थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू है 90 माइनस अल्फा। अरे हाँ है ना, बोल लो, अरे बोलो ना। अच्छा, साइन अल्फा का वैल्यू कितना था? साइन अल्फा का वैल्यू था डी। आर का वैल्यू क्या है? एम वी नॉट बाई क्यू बी। खत्म। दिस इज पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स, अरे हाँ है ना, बोलो, यस सर। यस क्यू बी डी बाई एम वी नॉट। बोलो, सोचो, बोलो। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते, जैसे मैंने क्या मेथड लगाया था सर, इसमें जैसे वी नॉट इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो डी डिस्टेंस पार करने में इसको टाइम वी नॉट मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी टाइम लगेगा इसको। तो सर इतने टाइम के लिए जितनी फोर्स लगेगी उसके लिए हम इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल लेते हैं, मतलब जब डी से निकलेगा तो वर्टिकल डायरेक्शन बेटा में इसकी फोर्स कितनी कांस्टेंट नहीं वेलोसिटी। है, फोर्स चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इधर है, फोर्स इधर है, यहाँ पे फोर्स इधर है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन थोड़ी है ये। अरे बोलो, अच्छा हाँ ठीक है सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना, या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ये? यस सर ठीक है। आप वो कंपोनेंट वाला काम यहाँ नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है हर एक्सेस पे। बात समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है। क्लियर, एकदम सिंपल। देखो सिंपल, देखो तुमको ये एंगल निकालना है ना, हमको ये एंगल नहीं पता, मैंने इसको एक्सटेंड किया, देखो इस लाइन को, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? तो ये डी हो गया, ये यस अल्फा, सर। इस एंगल को अल्फा मान ले क्या? अगर ये अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ऊपर वाला क्या है? अल्फा हो गया। और ये चूंकि टेंजेंट के डायरेक्ट 90 होगा ही नहीं होगा सर्कल पे? यस सर। अरे हाँ है ना, यस तो ये क्या होगा? 90 माइनस अल्फा ही तो होगा। अरे यस बोलो। सर। और अल्फा तो बहुत आसानी से तुम निकाल लोगे, साइन अल्फा निकालना आसान है ना। अच्छा, क्या हो अगर डी बड़ा हो एम वी नॉट बाई आर नॉट क्यू बी से, तो सेमी सर्कल बना लेगा सर सेमी सर्कल बना जाएगा। सेमी सर्कल बनाएगा। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर। क्या अगर डी बड़ा होगा सर्कल से तो ये सेमी सर्कल बनाएगा, ये सुनो। और क्या यहाँ से बाहर निकलेगा, ये यहाँ से एंटर किया? यस सर। अरे हाँ है ना। अब सेमी सर्कल बनाएगा तो ये एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया? पाई। पाई। अच्छा, यहाँ एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? अल्फा। ऐसे वी नॉट से फेंका था, आपसे पूछा जाए एंगल ऑफ डेविएशन, क्या ऐसा किया? तो हॉरिजॉन्टल से कितना बनाया? अल्फा बनाया। अरे यस हाँ सर। या ना, बोलो। अरे हाँ या ना, बोलो। एंगल ऑफ यस डेविएशन, सर। यस सर। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब क्या हुआ? ऐसे आया और ऐसे गया, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा? अल्फा ही तो बना रहा, पहले जीरो था, तो यही तो होगा एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो एवरीवन, यस इज सर। इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, क्या हो अगर मैं ऐसे एंटर कराऊं? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इस डायरेक्शन में पूरा मैग्नेट, इसको हटा दो फॉर द टाइमिंग के लिए। बी मीन बी नॉट है, और एक चार्ज पार्टिकल है, ऐसे थीटा पे एंटर कर रहा है। कितने पे एंटर कर रहा? एम वी नॉट वेलोसिटी से क्यू चार्ज और थीटा पे। कैसा होगा सर्कल? ड्रॉ करना, तो क्या होने वाला है?
क्या होगा? बोलो, पाथ बोलो एवरीवन। सर सेमी कॉर्ड सर्कल होगा जैसा ये, मतलब सर थोड़ा थोड़ा कर्व मतलब बनेगा। देखो सर सेमी पहले सर्कल से रेडियस नहीं, बताओ, कॉर्ड पहले एक कर्व जैसा बनेगा, कॉर्ड जैसा काट देगा। कहाँ सेंटर, कहाँ सेंटर, कहाँ? क्या यहाँ सेंटर है? यस सर, पीछे की तरफ थोड़ा। फोर्स इधर आया ना, एम वी नॉट। जैसे फोर्स आया, फोर्स का लाइन यस सर, एक्सटेंड किया, क्या ये आर दूरी पे रेडियस होगा? क्या इसको सेंटर यस मानते सर, हुए ऐसा घूम के ऐसे निकल जाएगा? अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर, Yes, sir. क्लियर है? ये लेंथ निकाल सकते हो? वी नॉट से चल रहा है। अरे हाँ या ना, बोलो। यस सर, Yes, sir. ये थीटा अगर आपको पता है तो सोच के देखो ये एंगल कितना होगा। क्या ये थीटा होगा सिमेट्री से? यस सर, अरे हाँ या ना, थीटा सर सेंटर क्या सिमेट्री से थीटा होगा? अरे हाँ या ना। अब सोचो अगर ये थीटा है तो ये कितना है? ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अरे हाँ या ना, बोलो। 90 माइनस यस थीटा सर, तो क्या ये थीटा होगा? क्लियर है यस सर, क्लियर सर। एवरीवन? ये थीटा होगा तो ये 90, 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? निकाल सकते हो सब कुछ? बोलो, यस डायग्राम अगर सर, सही से ड्रॉ किया जाए तो। क्लियर है एवरीवन? यस सर, पूछा जा क्लियर। सकता है ना आपसे कुछ भी? आपसे तो कुछ भी पूछा जा सकता, मान लो ऐसा था और आपने ऐसे एंटर किया। कैसे एंटर किया? ऐसे, वी नॉट से। इधर अंदर मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ है ना, बोलो। तो सेंटर कहाँ होगा? वी इधर होगा सेंटर, ये होगा ना सेंटर, ये रेडियस होगा सर, क्यू वी क्रॉस बी, पॉजिटिव चार्ज है, इसको सेंटर मानते हुए ऐसा घूमेगा। और अगर ये थीटा था, अल्फा था, तो ये भी अल्फा ही होगा। स्पीड कांस्टेंट। ये एंगल आपसे पूछा जाए, बताओ ये एंगल कितना होगा? चेक करो ये एंगल। ये एंगल हो गया 90। अरे हाँ यार, तो ये कितना हुआ? ये अल्फा, ये 90, तो ये कितना हुआ? अरे बोलो, 90 माइनस अल्फा सर हुआ, वो वाला माइनस अल्फा। Minus. तो क्या ये भी 90 माइनस अल्फा होगा? यस सर, यस दोनों बराबर होगा ना, ये दोनों बराबर। अब ये 90 माइनस अल्फा, तो ये कितना होगा? 2 अल्फा होगा। चेक करो, चेक करो, 2 अल्फा होगा क्या? सम 180 होना चाहिए ना, यस सर, तीनों का सम 180 होना चाहिए, ये सुनो। तो क्या ये 2 अल्फा हो जाएगा? अरे बोलो, Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या? तो ये आर्क लेंथ कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल पाई 2 अल्फा एंगल है रेडियन में, इंटू आर होगा। यस सर, आर यस इंटू 2 अल्फा, सर, यस और नो? क्या टाइम निकल जाएगा यहाँ से? यहाँ कितना टाइम लिया ये अंदर जाने के, बाहर निकलने में? अरे हाँ ना, कितना टाइम यस स्पेंड सर, किया? वेलोसिटी से डिस्टेंस बाय स्पीड, डिवाइड स्पीड करते हैं। कांस्टेंट है। अरे हाँ है यस ना, सर, बोलो ना। यस सर, तो ये सब चीजें आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है क्या यस सर। एवरीवन? इज इट क्लियर? ये सारी यस चीजें सर, आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है? बोलो। ये एक लास्ट केस देख लेते हैं, हेलिक्स वाला। कौन वाला? हेलिक्स। जब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल हो अदर देन 0 और 190, क्या है? 0, 90 और 180 के सिवा कोई दूसरा एंगल हो। मान लो आपने ऐसे फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? ऐसे, ठीक है? बोलो, क्लियर है? यस सर, ठीक है, इसका एक इधर होगा और इसका एक इधर, दो कंपोनेंट होगा। यस और नो? इसको कंपोनेंट में कर देंगे। अब पैरेलल की वजह से तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्या परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स लगेगा? यस Yes, सर, sir. और पैरेलल की वजह से हॉरिजॉन्टल चलता रहेगा, परपेंडिकुलर की वजह से सर्कल चलेगा। यस और नो?
इस हेलिक्स का रेडियस क्या होगा? आर होगा। आर का वैल्यू क्या होगा? एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। यस सर। समझ में आया? बोल लो। यस है ना? वी और बी के बीच एंगल क्या होना चाहिए? वी एंड बी के बीच कुछ थीटा होना चाहिए जो कि 0 भी ना हो, पाई भी ना हो और पाई/2 भी ना हो। इसको छोड़ के बाकी किसी एंगल में फेंकोगे तो कैसा पाथ बनेगा? हेलिक्स। क्लियर है यस सर। एवरीवन? यस सर, क्लियर है। चलो तो फिर यहीं तक रहने दे। ठीक है सर। यस सर। ठीक है। अब देखो सर मैंने एक कई चीज पूछनी 3-4 थी, मैंने टाइम पीरियड में शायद कोई चेंज नहीं होता हाँ इसमें। क्या 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 में वो टाइम बोलो पीरियड बोलो। वाला फॉर्मूला बता दो, वो शायद दिमाग से निकल रहा है ये हीलिक्स में। अरे यहाँ पे तो टाइम पीरियड निकाल लोगे ना। ये देखो v है ना कांस्टेंट, तो t इज इक्वल टू क्या होगा? सर नहीं मतलब इसमें तो 2 पाई/r से निकाल, मतलब 2 पाई/r से निकाल लेंगे बाय के वी। यहाँ से निकाल लो ना 2 पाई r बाई वी। r का वैल्यू पता है mv बाई क्यूबी। वी कट यस जाएगा, सर। टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा। टाइम पीरियड कांस्टेंट होगा, ओके सर। v पे डिपेंड नहीं करेगा। सर वो हीलिक्स वाला बता दो, हीलिक्स वाला दिमाग से निकल रहा है, उसमें शायद वी एक ही मतलब पूरा v कंपोनेंट रहता है। परपेंडिकुलर यूज होगा टाइम पीरियड के लिए। ठीक है सर। v परपेंडिकुलर यूज होगा टाइम पीरियड के लिए। सर ठीक है। शाम को भी यही ओके सर। होगा। शाम को भी यही कंटिन्यू करेंगे, आगे इसको खत्म करेंगे आज। सर आपने ओके नोट्स सर। नहीं भेजे थे सर। हाँ 3-4 नोट्स नहीं भेजा, बस अभी भेज रहा हूँ मैं सारा नोट, 3-4 नोट एक साथ। ठीक है, ये भी फाइनल मिला करके। ठीक है ओके सर। सर ये चलो फिर। सर से पूछ लेना आज क्लास है कि नहीं है बाकी सब्जेक्ट की भी। ठीक है मैं बोल देता हूँ, मैसेज डाल देना। ओके गुड बाय नाइट, सर। बाय 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 बाय। हैप्पी आफ्टरनून सर। हैप्पी आफ्टरनून।